और ये प्रॉब्लम्स गुनीत कौर साहनी को तब पता चला जब ये वार्ड फीमेल हो गया। एक नहीं 2 मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाएंगे। फैक्ट मुझे लगता है शायद वो जगह वेस्ट कर दी गई है एंड इट वाज अ जोक। क्या आपके पास कोई एमसीडी का अपना एजेंडा है या उसी एजेंडे पे आप एमसीडी की इलेक्शन भी लड़ोगे? एग्जिस्टिंग काउंसलर एक पार्क में अपना ऑफिस बना सकते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक भी बना सकते हैं। हार्दिक स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के प्रोग्राम एक मुलाकात में। आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ हैं वो पिछले 10 साल से सोशल एक्टिविज्म में एक्टिव हैं, समाज सेवा में एक्टिव हैं और वार्ड 05S रजौरी गार्डन से आने वाली एमसीडी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं। स्वागत है मिसेस गुनीत कौर साहनी जी आपका। थैंक यू जी। इससे पहले कि मैं जनता के और अपने प्रश्न आपके सामने रखूं और आपको उनके रूबरू करूं, आइए देखते हैं आपके जीवन की कुछ झलकियां। जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे जहन में और आई थिंक हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, हु इज गुनीत कौर साहनी? गुनीत कौर साहनी है कौन? गुनीत कौर साहनी वार्ड 05S की बेटी है। गुनीत कौर साहनी वार्ड 05S की बहू है, क्योंकि मेरा तो लाइफ स्पैन ही इस वार्ड में बीता है। पहले MIG फ्लैट्स, फिर A ब्लॉक रजौरी गार्डन, अब टैगोर गार्डन, और मेरे तो बच्चे भी इसी वार्ड में बड़े हो रहे हैं। और मेरे को लगता है कि इस वार्ड की प्रॉब्लम्स मुझसे ज़्यादा अच्छी कोई नहीं जानता। और ये प्रॉब्लम्स गुनीत कौर साहनी को तब पता चला जब ये वार्ड फीमेल हो गया। मैं अपने दर्शकों से रूबरू होकर भी ये बोलना चाहूँगा कि पूरे दिल्ली में, सिर्फ इस वार्ड में नहीं, पूरे दिल्ली में जब ये नया संशोधन आया, कौन सा वार्ड मेल, कौन सा फीमेल, कौन सा जनरल, तो सारे पोस्टर्स बदल गए। जो पोस्टर्स हमारे नायकों से भरे रहते थे वो नायकों ने बैक सीट ले ली और नायिकाएं वहाँ पे आ गई। और ऐसा ही कुछ आपके वार्ड में भी हुआ कि नायक पीछे चले गए और नायिकाओं को अब याद आ गया कि हमें भी इस वार्ड की प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने, मुझे लगता है शायद मनप्रीत सिंह साहनी को नहीं जानते। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, तो मनप्रीत सिंह साहनी के साथ गुनीत कौर साहनी भी खड़ी हैं। जहाँ पे वो सेवा कर रहे हैं, पीछे गुनीत कौर साहनी उनके साथ खड़ी हैं, मोढे से मोढा लगा के उनके साथ सेवा में जुटी हुई हैं। 20,000 लोगों के बीच में खड़े हो के लोगों की मदद कर रहा है। आपको क्या लगता है कि वो बिना गुनीत कौर साहनी के खड़ा हुआ था? वी बोथ आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जिधर मनप्रीत खड़े हैं उधर गुनीत खड़ी है, और जिधर गुनीत खड़ी है वहाँ मनप्रीत खड़े हैं। यू रिप्रेजेंट आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी की टिकट से MCD चुनाव लड़ना चाहते हैं। माई क्वेश्चन इज, वाई शुड a voter vote for you as आम आदमी पार्टी कैंडिडेट? मेरी सोच है कि a smart voter should vote for a party who works, and I think आम आदमी पार्टी has worked a lot। किसी ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, हेल्थ ਵਿੱਚ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, बिजली, पानी। एजुकेशन की बात बहुत केजरीवाल सरकार और बहुत आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स सारे करते हैं। रजौरी गार्डन की हम बात कर रहे हैं। रजौरी गार्डन में कितने लोग हैं, कितने आपके वार्ड में बच्चे होंगे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? नहीं, आप सरकारी स्कूलों को छोड़ो, मेरे खुद के बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं। पब्लिक स्कूल वालों ने, जब से केजरीवाल सरकार है, उन्होंने बिल्कुल भी फीस नहीं बढ़ाई। वो बिज़नेस पे, उन्होंने बिल्कुल उनके बिज़नेस पे रोक लगा दी है। बिजली, पानी, वही मुद्दे।
नो डाउट केजरीवाल सरकार ने काम किया, लेकिन क्या आपके पास कोई एमसीडी का अपना एजेंडा है या उसी एजेंडे पे आप एमसीडी की इलेक्शन भी लड़ोगे? आम आदमी पार्टी की बात आएगी तो केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल की बात तो आएगी आएगी। जैसे हमने उधर वो बदली है, राजनीति बदली है, वैसे ही इधर भी राजनीति बदल के दिखाएंगे। और एमसीडी एजेंडा की बात करने से पहले मुझे लगता है एमसीडी के काम पता होने बहुत ज़रूरी है, जिसमें स्ट्रीट लाइट, 60 फुट से कम की रोड, पार्क्स की मेंटेनेंस, सफाई, रेन वाटर ड्रेनेज की सफाई। मुझे लगता है इन सब के ऊपर मेन है ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हो तो चलो आपका वार्ड 5S के ग्राउंड लेवल के मुद्दों की बात करते हैं। आपके हिसाब से 5S के ग्राउंड लेवल के क्या क्या मुद्दे हैं? चलिए अब ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। रिंग रोड से रजौरी गार्डन 05S की तरफ एंटर करें। रजौरी गार्डन जो कि बड़ी पॉश कॉलोनी है, उसकी एंट्रेंस में ही दर्शन होते हैं कूड़ेदान के। फिर उसके पीछे है बिंद्रा पार्क। पिछले 5 साल से मैं खुद वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने जा रही हूँ, लेकिन वो पार्क बिल्कुल भी वैसे मेंटेन नहीं है जैसे होना चाहिए। फिर उसके सामने आगे आता है कृष्णा मार्च। कृष्णा मार्च के सामने पार्क है, वो भी बिल्कुल मेंटेन नहीं है। ऐसे बहुत पार्क हैं। टैगोर गार्डन में CA ब्लॉक का पार्क है, G ब्लॉक का पार्क है, D ब्लॉक का पार्क है, जो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। और रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम तो बिल्कुल क्रैश हो चुका है। देखिए, हर वर्क को सक्सेस होने के लिए विल और विजन का होना बहुत ज़रूरी है। अब नई पार्किंग को छोड़ के अगर हम एग्जिस्टिंग पार्किंग की बात करें जो J ब्लॉक में बनी हुई है, उस पार्किंग में 200 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। लेकिन रजौरी गार्डन जैसा एरिया जहाँ पे एक गली में 200 गाड़ियाँ हैं, उस पार्किंग को अगर मल्टी लेवल पार्किंग बना दी जाती तो मुझे लगता है शायद पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। बाकी हम आएंगे तो हम और भी ऑप्शंस लेके आएंगे पार्किंग को लेके। तो आपका कहने का मतलब है कि वो 200 गाड़ियों जहाँ खड़ी हैं पार्किंग में, वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती थी। हाँ जी। और वो एग्जिस्टिंग काउंसलर ने वो नहीं बनवाई। नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है शायद वो जगह वेस्ट कर दी गई है एंड इट वाज अ जोक। चलिए, आपने बात करी मोहल्ला क्लिनिक की। हाँ जी। मोहल्ला क्लिनिक तो दिल्ली सरकार नहीं बनाने हैं, उसमें फिर क्या दिक्कत रहेगी? वार्ड 06S काउंसलर आम आदमी पार्टी, एक मोहल्ला क्लिनिक। वार्ड 13S काउंसलर आम आदमी पार्टी, 2 मोहल्ला क्लिनिक। वार्ड 05S नो मोहल्ला क्लिनिक। रीज़न, एमसीडी कॉपरेट ही नहीं करती। एमसीडी का क्या इसमें लेन देन है मैम? ये तो दिल्ली सरकार ने बनाया। नहीं, देखिए 70% ऑफ द जगह जो है वो या तो एमसीडी के पास है या डीडीए के पास है। तो जब तक एमसीडी वो नहीं करेगी, कॉपरेट नहीं करेगी, हम कैसे बनाएंगे? चलो, आप काउंसलर बन जाते हैं, हम मानते हैं इस बार, तो आप कहाँ जगह देंगे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए? देखिए, जगह बहुत है, ढूंढने के ऊपर है। एक नहीं 2 मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाएंगे। जब एमसीडी के एग्जिस्टिंग काउंसलर एक पार्क में अपना ऑफिस बना सकते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक भी बन सकता है। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आपसे हमने क्वेश्चन पूछे और बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिए, हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहते हैं कि हम यही उम्मीद रखते हैं कि अगर ये कल को काउंसलर हम बन जाती हैं तो जो जो इन्होंने बातें यहाँ कही हैं वो सब याद रखेंगी और वो सब काम होंगे। इससे पहले हम अपने दर्शकों से विदा लें, गुरनीत कौर जी, क्या आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि काम को वोट दें, पॉजिटिव बदलाव को वोट दें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9891080888 है। आइए मिलके वार्ड 05S की बेहतरी के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरनीत कौर जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और जल्द आपसे मिलते हैं एक और शख्सियत, एक और पर्सनैलिटी के साथ। धन्यवाद।